सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। ओल्ड ट्रेडिशंस न्यू टाइज। ओल्ड ट्रेडिशंस का मतलब हो गया पुरानी परंपराएं, न्यू टाइज नए संबंध। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई एंड कन्विंस व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वार। किसी को कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को राजी करना। तो मिस्टर मोदी जो हैं उन्हें ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वे कन्विंस हो सकें। किस चीज़ के लिए? यूक्रेन वार की समाप्ति के लिए। यूक्रेन वार की समाप्ति के लिए मिस्टर मोदी को व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ विजिट टू मॉस्को ऑन मंडे रीअफर्म का मतलब होता है एक बार फिर से पुष्टि करना। एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग, यहाँ पे होल्ड का मतलब है आयोजित करना। एनुअल समिट्स का मतलब है यहाँ पे वार्षिक मीटिंग्स। तो मिस्टर मोदी का जो मॉस्को में विज़िट है मंडे को यानी कि आज, तो ये किस चीज़ की पुष्टि करता है, किस चीज़ को रीअफर्म करता है? ये दर्शाता है ओल्ड ट्रेडिशन, एक पुरानी परंपरा को दर्शाता है कि भारत और रूस जो हैं वार्षिक रूप से अपनी मीटिंग्स जो हैं आयोजित करते रहे हैं। एनुअल समिट्स वार्षिक मीटिंग्स हो गई इनकी। बिटवीन इंडिया एंड रशिया लीडर्स, तो यानी कि इंडिया और रशिया के जो लीडर्स हैं उनमें उनके बीच एनुअल मीटिंग्स जो है होती रही है। ये एक ओल्ड ट्रेडिशन रहा है और इसी ओल्ड ट्रेडिशन की पुष्टि हुई जब मिस्टर मोदी जो हैं वे मॉस्को के लिए रवाना हुए। विथ रशिया हिज फर्स्ट चॉइस फॉर अ बायलेटरल विजिट इन हिज थर्ड टेन्योर, कि मिस्टर मोदी का ये तीसरा टेन्योर है, तीसरा कार्यकाल है और रशिया के साथ उनकी जो पहली चॉइस है फॉर अ बायलेटरल विजिट, द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो क्या है? रशिया है। ही ऑल्सो ब्रेक्स अ ट्रेडिशन, तो देखो अपने तीसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंध के लिए उनका जो पहला दौरा है वो है रूस का। तो इस बात के साथ उन्होंने इस ट्रेडिशन को भी तोड़ दिया है। किस ट्रेडिशन को? दैट कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेवल टू नेबरिंग कंट्रीज ऑन देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन विजिट्स इन अ टीन्योर। देखो स्टैंड अलोन का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ सेट और सीरीज, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी समूह या श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। और टीन्योर का मतलब है कार्यकाल। तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं वे अपने जो पड़ोसी मुल्क होते हैं वहाँ पे वो जो है अपना ट्रैवल करते हैं। तो इस ट्रेडिशन को भी मिस्टर मोदी ने तोड़ा है। इंडिकेटिंग, ये संकेत देते हुए, ये दर्शाते हुए द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया रशिया पार्टनरशिप। कुल मिला के उनके रशिया के विज़िट से ये इंडिकेट होता है कि इंडिया और रशिया की जो साझेदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है। द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज़ अनदर फर्स्ट। अब देखो ये जो 22वीं इंडिया और रशिया के बीच ये जो वार्षिक मीटिंग देखने को मिली है इसमें एक चीज़ और हमें पहली बार देखने को मिली। वो क्या थी? द फर्स्ट मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वार, कि यूक्रेन वार जब से स्टार्ट हुआ है तब से मोदी और पुतिन के बीच ये पहली मुलाकात है। द 21st समिट वाज इन दिल्ली इन दिसंबर 2021, कि 21वीं जो समिट आयोजित की गई थी वो दिल्ली में आयोजित हुई थी दिसंबर 2021 में। जस्ट बिफोर, ठीक पहले, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च्ड स्पेशल ऑपरेशंस ऑन यूक्रेन, कि यूक्रेन पर एक तरह से ये जो स्पेशल ऑपरेशंस के नाम पर ये जो अटैक मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने स्टार्ट किया उसके ठीक पहले दिसंबर 2021 में भारत और रशिया के बीच में समिट आयोजित हुई थी दिल्ली में। सिंस देन, तब से, द टू लीडर्स हैव मेट जस्ट वंस, कि तब से यानी कि दिसंबर 2021 से लेके अब तक
दोनों लीडर्स मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन जो हैं सिर्फ एक बार मिले हैं। कहाँ पर? एट द SCO समिट इन उज्बेकिस्तान। कि ये जो SCO वार्ता आयोजित हुई थी उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये दोनों लीडर्स मिले थे, जहाँ पर कि मिस्टर मोदी ने क्या कहा था? वेयर मिस्टर मोदी हैड स्टेटेड दैट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ वार। वहाँ पर मिस्टर मोदी ने कहा था, इरा का मतलब होता है युग, दिस वाज नॉट द इरा ऑफ वार। तो उन्होंने, मिस्टर मोदी ने ये बात कही थी कि यह युद्ध का दौर नहीं है, यह युद्ध का युग नहीं है। रशियास ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। रशिया की बढ़ती हुई निर्भरता किस पर? चाइना पर। और क्यों चाइना के ऊपर रशिया की डिपेंडेंस बढ़ रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। द वार इज़, यानी कि ये जो यूक्रेन वार चल रहा है, इसके चलते रशिया की निर्भरता चाइना पे बढ़ती जा रही है। तो ऐसा होना इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया, भारत के लिए चिंता का विषय है। गिवन, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। अब ये जो रशिया है, इसकी चाइना के ऊपर जो बढ़ती हुई डिपेंडेंस है, वो क्यों भारत के लिए चिंता का विषय है? इसलिए गिवन टेंशंस ओवर द LAC, कि ये जो LAC है, भारत और चीन की जो सीमा है, इसको लेकर जो टेंशंस है, जो तनाव दोनों देशों के बीच है, भारत और चाइना के बीच, इस बात को ध्यान में रखते हुए रशिया की चाइना के ऊपर बढ़ती हुई निर्भरता भारत के लिए चिंता का विषय है। वाइल, जबकि देयर विल बी अ शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क ऑफ टॉक्स ऑन बायलैटरल इश्यूज, जबकि एक निर्धारित फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलेगा, जो विभिन्न बायलैटरल इश्यूज़ हैं, जो विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पे बातचीत किस तरह से होगी, उसका एक शेड्यूल पूरा हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से मुद्दे हैं? कई मुद्दे हैं, जैसे कि ट्रेड एंड एनर्जी रिलेशनशिप, कि व्यापार और ऊर्जा के संबंध में किस तरह का संबंध दोनों देशों के बीच रहे। स्पेस कॉपरेशन फॉर गगनयान, गगनयान के लिए सहयोग। एंड डिक्लाइनिंग बट सब्सटेंशियल डिफेंस सप्लाईज, डिक्लाइनिंग कम होता हुआ, कम होती हुई, सब्सटेंशियल का मतलब है एक अच्छी खासी मात्रा में, काफ़ी महत्वपूर्ण, डिफेंस सप्लाई, तो ये जो कम होती हुई डिफेंस सप्लाई है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जो कि प्रमुख बायलैटरल इश्यूज रहेंगे दोनों देशों के बीच में। देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द वार इन यूक्रेन। देखो, टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, है ना, उसका विश्लेषण करना। देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, तो कुल मिला के इन मुद्दों के अलावा अवसर रहेगा कि ये जो यूक्रेन वार है, इसके संबंध में भी बातचीत की जा सके, इसके संबंध में भी जो है थोड़ा विश्लेषण किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, कि ये जो यूक्रेन वार है, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, इसके प्रभाव के अलावा, इसके अलावा जो पश्चिमी देशों ने, यहाँ पे सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध, ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि वैश्विक सुरक्षा के संबंध में जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, इंडिया हैज़ बीन वरीड। अब देखो, इसके कारण जो है कई नुकसान हमें देखने को मिले हैं यूक्रेन वार के कारण, भोजन की कमी, ईंधन की कमी, फर्टिलाइजर्स की कमी। इन सब के अलावा इंडिया हैज़ बीन वरीड, भारत जो है इस बात को लेकर भी चिंतित रहा है। किस बारे में चिंतित रहा है भारत? अबाउट इट्स फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है उसके परिणाम, द रिजल्ट ऑफ समथिंग ऑन डिफेंस डिलीवरीज एंड स्पेयर्स फ्रॉम रशिया, कि भारत को रशिया से जो डिफेंस डिलीवरी होती है, रक्षा संबंधी सामग्री प्राप्त होती है, जो रक्षा संबंधी स्पेयर प्राप्त होते हैं, जो भी है ना, जो भी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ पर भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, इस यूक्रेन वार का परिणाम देखने को मिलेगा। वाइल, जबकि एन अटेम्प्ट टू मेक इन इंडिया हैज़ मेड हेडवे। देखो, मेक हेडवे का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, कि मेक इन इंडिया का ये जो भारत का, आप कह सकते हो एक तरीके का जो मिशन है, उसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है।
लेकिन फिर भी कंसर्न्स, चिंताएं, किस बात को लेकर? द रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता ऑफ सप्लाईज एंड द पेमेंट्स इशू विल नीड डिस्कशन। लेकिन सप्लाई और पेमेंट के संबंध में जो विश्वसनीयता है उसको, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि और डिस्कशन किया जाए ना, इस संबंध में थोड़ी चिंता रहेगी। अब देखो क्या प्रोग्रेस भारत ने की है। रशियन असॉल्ट राइफल्स एंड द इंडिया रशिया ब्रह्मोस मिसाइल। तो देखो इन चीज़ों में जो है भारत ने प्रोग्रेस की है। रशियन असॉल्ट राइफल, असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, हमला। इसके अलावा इंडिया रशिया ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने में हेल्प हुई है। न्यू दिल्ली कंसर्न ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट। यहाँ पे इंडियन रिक्रूटमेंट का मतलब है भारतीय सैनिकों की भर्ती बाय द रशियन आर्मी इज अनदर इशू। ऑफिशियल्स इंडिकेट कि अधिकारी जो हैं इस बात का भी संकेत देते हैं, अधिकारियों ने इस बात का भी संकेत दिया है कि नई दिल्ली को यानी कि भारत सरकार को इस बात के ऊपर भी चिंता है। किस बात के ऊपर? कि रशियन आर्मी के द्वारा जो इंडियन रिक्रूटमेंट्स किया जा रहा है ये भी एक बातचीत का या चिंता का विषय है, चिंता का मुद्दा है। अबव ऑल, इन सब से ऊपर, मिस्टर मोदीज विजिट सेंड्स अ जियो पॉलिटिकल मैसेज। मिस्टर मोदी का ये जो विजिट है रशिया में, ये एक भू राजनीतिक संदेश भी देता है ना, पूरे विश्व में एक संदेश भी जाता है इसके माध्यम से। गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरह का विरोधाभास। टू अनदर समिट का मतलब है एक अन्य मीटिंग इन वाशिंगटन, कि वाशिंगटन में एक और जो मीटिंग है। अब देखो वाशिंगटन क्या है? वाशिंगटन यानी कि अमेरिका और रशिया एक तरह से दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत जो है वो वाशिंगटन में मीटिंग अटेंड करता है और भारत जो है रशिया में भी मीटिंग अटेंड करता है। तो इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है? एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। तो कुल मिला के मिस्टर मोदी की ये जो मीटिंग है, मिस्टर मोदी का ये जो विजिट है रशिया में, इसके माध्यम से अन्य जियोपॉलिटिकल संदेश भी पूरे विश्व भर में जाते हैं। ऑन ट्यूसडे यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन विल वेलकम लीडर्स ऑफ नेटो कंट्रीज़। कि ट्यूसडे को हमें क्या देखने को मिलेगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडन, वे नेटो कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनका स्वागत करेंगे, यानी कि इनकी एक मीटिंग होगी फॉर द ट्रांस अटलांटिक ग्रुपिंग्स। यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक ग्रुप किसको कहा गया है? नेटो को। 75th एनिवर्सरी, यानी कि नेटो की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मीटिंग आयोजित की जाएगी और जोसेफ बाइडन जो है इनका नेटो कंट्रीज़ के लीडर्स का स्वागत करेंगे। विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एंड इंडो पैसिफिक लीडर्स हु आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शंस प्रेजेंट, इट विल बी। अब देखो कि विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की और अन्य कुछ जो इंडो पैसिफिक लीडर्स हैं जो कि हिस्सा हैं किस चीज़ का? वेस्टर्न सैंक्शन की, यानी कि जिनके द्वारा जो पश्चिमी देश हैं उन पश्चिमी देशों ने इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। इट विल बी अ शो। तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो मीटिंग होने जा रही है ये एक शो होगा, प्रदर्शन होगा, किस चीज़ का? ऑफ स्ट्रेंथ सपोज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि ये जो मीटिंग होगी नेटो कंट्रीज़ की, ये एक तरह की मीटिंग होगी, ये एक तरह का प्रदर्शन होगा जिसके माध्यम से ताकत जो है प्रदर्शित की जाएगी। शो ऑफ स्ट्रेंथ सपोज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। और क्यों इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा? उसका कारण ये है रशियास आइसोलेशन, कि इस मीटिंग के माध्यम से रशिया के पृथक्करण को दिखाने की कोशिश की जाएगी। मिस्टर मोदी हैज़ अटेम्प्टेड अ बैलेंस। मिस्टर मोदी ने जो है प्रयास किया है क्या? एक बैलेंस अचीव करने का। विथ हिज प्रेजेंस एट द G7 समिट आउटरीच इन इटली लास्ट मंथ। देखो पिछले महीने इटली में जो G7 मीटिंग हुई वहाँ पर मिस्टर मोदी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए एक तरह से संतुलन साधने का प्रयास किया। एंड मीटिंग मिस्टर जेलेंस्की, और इटली में ही मिस्टर मोदी ने जो है मिस्टर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। एंड लेटर, और बाद में सेंडिंग एन ऑफिशियल डेलीगेशन, और बाद में मिस्टर मोदी ने क्या किया?
अपना एक आधिकारिक दल भेजा, कहाँ पर? टू द पीस कॉन्फ्रेंस इन स्विट्ज़रलैंड, कि स्विट्ज़रलैंड में जो पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है ना, एक शांति के लिए एक जो मीटिंग आयोजित की गई, वहाँ भी मिस्टर मोदी ने अपना एक आधिकारिक दल भेजा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो शोन इट्स इंड्योरिंग कमिटमेंट। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? लगातार बने रहने वाला, टिकाऊ। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कि सरकार ने लगातार बनी रहने वाली अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। किस चीज़ के प्रति? टू ट्रेडिशनल टाइज विथ रशिया दैट स्टेम फ्रॉम। देखो, स्टेम फ्रॉम का मतलब है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि भारत के रशिया के साथ जो पारंपरिक संबंध हैं, उन संबंधों के प्रति भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। और ये संबंध जो है कहाँ से इनका जन्म होता है? दैट स्टेम फ्रॉम द 1971 सोवियत यूनियन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, यानी कि 1971 में सोवियत यूनियन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई थी, उसके तहत भारत के ट्रेडिशनल संबंध जो हैं, पारंपरिक संबंध जो हैं, वो रशिया के साथ बढ़े। बाय रिफ्यूजिंग, तो भारत और रशिया के बीच जो संबंध हैं, इन संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता भारत सरकार ने दिखाई है बाय रिफ्यूजिंग, इनकार करते हुए, टू कंडेम, कंडेम का मतलब है निंदा करना, द वॉर एट द यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन वार के खिलाफ जब निंदा प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने इसकी निंदा नहीं की, और इस तरह से भारत ने अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट रशिया के प्रति प्रदर्शित किया। इसके अलावा जो अदर मल्टीलेटरल फोरम, इसके अलावा अन्य जो बहुपक्षीय मंच हैं, वहाँ पर भी यूक्रेन वॉर की निंदा की गई, तो वहाँ भी भारत ने निंदा करने से अपने आप को दूर रखा। वाइल कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग का मतलब है लगातार जारी रखना, टू एंगेज विथ रशिया, और लगातार भारत जो है रशिया के साथ अपना एंगेजमेंट बनाए हुए है द्विपक्षीय रूप से, बायलेटरली, एंड एट ग्रुपिंग्स सच एज द SCO, इसके अलावा अन्य ग्रुप की अगर हम बात करें जैसे कि SCO है, इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, G20 है, तो वहाँ भी भारत अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। ऑल आइज ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट विल देन बी, कि आँखें इस तरफ लगी होंगी, यानी कि पूरा विश्व ये देख रहा होगा कि मिस्टर मोदी का ये जो विजिट है, देन बी ऑन हाउ ही यूजेस इंडियाज पर्टिकुलर मल्टीपोलर अनअलाइंड पर्च टू फर्दर, फर्दर का मतलब है और मजबूती देना किसी चीज़ को, कि मिस्टर मोदी का ये जो विजिट है वो एक तरह से मिस्टर मोदी जो है किस तरह से यूज़ करेंगे, किस चीज़ को? इंडियाज़ पर्टिकुलर मल्टीपोलर, यानी कि ये जो बहुआयामी अप्रोच है भारत की, एक तरह से जो बैलेंस बनाने की भारत की जो अप्रोच है, अनअलाइंड, अनअलाइंड का मतलब है, देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी के साथ में हो जाना, एक हो जाना, है ना, किसी की विचारधारा से मेल खा जाना। अनअलाइंड का मतलब है आप अपने आप को सेपरेट बनाए हुए हो। पर्च, पर्च का मतलब हो गया एक तरह से पोजीशन, कि भाई आप जो है किस पोजीशन में रहते हो। तो कुल मिला के भारत की ये जो मल्टीपोलर अप्रोच है, अनअलाइंड अप्रोच है, तो इस अप्रोच का मिस्टर मोदी किस तरह से यूज़ करेंगे और मजबूती देने के लिए किस चीज़ को? द कॉज ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, यानी कि किस तरह से अब मिस्टर मोदी जो है डायलॉग करेंगे और अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाएंगे। एंड हेल्प, और मदद करेंगे। हैसन, हैसन का मतलब है और अधिक तेजी लाना। एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड, कि द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड, है ना, खास करके यहाँ पे बात की जा रही है यूक्रेन वार की। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरह का टकराव, संघर्ष, यानी कि ये जो यूक्रेन वार के कारण जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसने कि विश्व को डिवाइड कर दिया है, तो इस स्थिति को मिस्टर मोदी जो है तेज़ी से समाप्त करने के लिए किस तरह से डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये इस बात को देखने के लिए पूरी आंखें मिस्टर मोदी के विज़िट पे लगी हुई होंगी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।